सो ये है WL माउस स्वॉर्ड X। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी शायद WL माउस का नाम नहीं सुना होगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही न्यू कंपनी आप कह सकते हैं, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में आए। लेकिन जब से ये मार्केट में आई है, इसने कुछ ना कुछ धमाका तो ज़रूर किया है, सच बताऊँ, बिकॉज इनका हर एक माउस जनरली सक्सेसफुल रहा है। लेकिन उस सक्सेस के पीछे सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, इनके चॉइस ऑफ मटीरियल्स भी है, इनका डिज़ाइन लैंग्वेज भी है, और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जैसे आपने टाइटल में पढ़ा द फ्यूचर ऑफ गेमिंग माउस, वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस माउस के जो कुछ फीचर्स हैं, कुछ हाई एंड फीचर्स हैं, जो शायद आप अपने अगले बजट माउस में देख सकते हैं। अब उन फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, सच बताऊं तो, लेकिन सबसे जो खास बात है, या फिर जो एक ऐसी चीज़ है जिसने WL माउस को फेमस किया मार्केट में, वो है इनका चॉइस ऑफ मटेरियल, या फिर जिससे ये माउस अपना बनाते हैं, एंड वो है मैग्नीशियम। अब WL माउस पहली कंपनी नहीं है जिन्होंने मैग्नीशियम के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। इनफैक्ट रेजर ने अपना वाइपर मिनी SE लॉन्च किया था मैग्नीशियम बॉडी के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एक $250 का माउस था। मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन रेजर ने गलती ये कर दी कि उन्होंने उसको एज अ लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया था। मतलब बहुत ही कम नंबर्स थे, बहुत ही कम यूनिट्स थे। लेकिन WL माउस को ऐसे चोरी नहीं कर रही, यहाँ पे आप ये इसको रेगुलरली जाके बाय कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं, फिर कुछ दूसरे वेबसाइट से वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इंडिया में ऑफिशियली अभी भी अवेलेबल नहीं है, मतलब देयर इज नो डायरेक्ट रिटेलर इसके लिए, लेकिन ये इंडिया में शिप्स जरूर करते हैं। तो मैग्नीशियम की बात करते हैं। वेल, खास बात ये है कि ये प्लास्टिक नहीं है, इट्स अ मेटल। ये एक बहुत ही रिजिड मटेरियल है। मान लीजिए आपके पास एक 40 ग्राम का प्लास्टिक का माउस है, और आपके पास सेम 40 ग्राम का एक मैग्नीशियम का माउस है। जो मैग्नीशियम वाला माउस होगा ना, उसकी रिजिडिटी, उसकी जो टाइटनेस है, उसकी जो बॉडी क्वालिटी होगी, वो किसी प्लास्टिक के माउस से बहुत ज़्यादा होगी। प्लास्टिक का माउस शायद क्रीक कर सकता है, वो शायद थोड़ी सी आवाज़ कर सकता है, वो वहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा फ्लेक्स दिखेगा, लेकिन मैग्नीशियम माउस के साथ वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी जो बॉडी है माउस की, वो घिसने नहीं वाली, बिकॉज प्लास्टिक के साथ, माने या ना माने, कुछ लोग एक्चुअली प्लास्टिक को घिस देते हैं अपने माउस के, लेकिन मैग्नीशियम के साथ वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो मैग्नीशियम एज अ माउस मटीरियल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर है, इसका प्राइस। अच्छी बात यह है कि प्राइस पिछले कुछ सालों में बहुत धीरे धीरे नीचे आया है। जहां रेजर ने अपना वो वाइपर मिनी SE $250 के आसपास लॉन्च किया था, अब मैग्नीशियम माउस आपको शायद $80 से मिल सकता है, $90 से भी मिल सकता है। मैग्नीशियम के साथ एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अभी तक एटलीस्ट जो मैंने देखा है, बिना होल्स वाला मैग्नीशियम माउस नहीं एग्जिस्ट करता, एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है। पूरी तरह मैग्नीशियम बनाने के चक्कर में माउस एक्चुअली आप ज़्यादा भारी बनाएंगे, तो इसलिए जो भी आप मैग्नीशियम माउस आपको दिखेगा, वो जनरली इन होल्स के साथ आता है। कुछ लोगों को होल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इससे नफरत है, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली चीज़ है। कुछ छेद नहीं पसंद, तो आप हमेशा प्लास्टिक की तरफ जा सकते हैं। इसका जो अगला फीचर है, जो मेरे ख्याल से हमारे फ्यूचर माउस में होने वाला है, वो है वेब सॉफ्टवेयर। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि आप कुछ भी कंट्रोल्स वगैरह चेंज करने के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर अपने PC पे नहीं इंस्टॉल करते। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग लॉजिटेक के लिए G-Hub वगैरह इंस्टॉल करते हैं, या फिर रेजर का साइन अप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक वेब ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो दूसरा माउस है, फॉर एग्जांपल ATK F1, ये भी एक वेब ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, एंड आई थिंक दैट मेक्स सो मच मोर सेंस। सिस्टम इंडिपेंडेंस होगी, मतलब आप चाहे विंडोज़ यूज़ करें, चाहे आप है ना मैक यूज़ करें, मे बी बाई चांस अगर आपको है ना iPad वगैरह में कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ जाए, तो आप टेक्निकली कर सकते हैं। आपको कोई अपडेट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो भी आप वेब एप्लीकेशन खोलेंगे वो हमेशा अप टू डेट होने वाला है। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है, माउस का सॉफ्टवेयर है, वो कुछ है ना 1 GB का सॉफ्टवेयर होगा, सेटअप होगा, उसको मुझे सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो बैकग्राउंड में मेरे रिसोर्सेज यूज़ करेगा, मतलब CPU का पावर यूसेज बढ़ाएगा। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि हर माउस में वेब सॉफ्टवेयर एटलीस्ट ऑप्शन अवेलेबल, मतलब ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल हो ही, लेकिन एक वेब सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हो। इनफैक्ट मुझे ये समझ नहीं आता कि लॉजिटेक जैसी कंपनी या रेजर जैसी कंपनियां अभी तक उस पर स्विच क्यों नहीं किया है। अगला फीचर जो मेरे ख्याल से गेमिंग माउस में होना जरूर चाहिए, वो है ऑप्टिकल स्विचेस। अब ऑप्टिकल स्विचेस होते क्या हैं? सिंपल सी बात ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कॉपर प्लेट, मतलब अपने सिग्नल को भेजने के लिए 2 कॉपर प्लेट को टच करने की बजाय यहाँ पे सिर्फ एक लाइट होती है। जब वो लाइट बंद होती है तब आपका सिग्नल एक्टिवेट होता है। आपको बेसिकली वो
मैकेनिकल डिले का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे आप क्लिक करते हैं वो इंस्टेंटली आपका सिग्नल भेजता है। सो ऑप्टिकल स्विचेस जनरली फास्ट होता है। दूसरी चीज़, इसमें डीबाउंस का कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब आपका जो फॉर एग्जाम्पल एक मैकेनिकल स्विच में क्या होता है, जब दो कॉपर प्लेट्स एक दूसरे टकराती है तो कुछ देर के लिए वो एक दूसरे के ऊपर वाइब्रेट करती है एंड कभी कभार वो डबल क्लिक का इशू बन जाता है। वो जो दो कॉपर की प्लेट्स है वो लूज होनी शुरू हो जाती है और अननेसेसरी एक दूसरे के ऊपर कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया एंड वही डबल क्लिक का इशू बनता है। ऑप्टिकल स्विचेस में ये चीज़ नहीं होती बिकॉज देर आर नो कॉन्टैक्ट प्लेट्स। यहाँ पे जैसी लाइट ब्लॉक हो रही है, सिर्फ एक की तरफ से मूवमेंट हो रही है, तो आपका स्विच में कोई डीबाउंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डबल क्लिक इश्यूज भी नहीं होते। एंड ऑप्टिकल स्विचेस से मुझे एक चीज़ याद है कि मैग्नीशियम एज अ स्विच मटेरियल बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, जैसे मैंने बताया। इसकी वजह से जो हमारे क्लिक्स है ये बहुत ज़्यादा अच्छे फील होते हैं। टू गिव एन आइडिया, यहाँ पे जो मेरे टेबल पे 4 माउस है, फॉर एग्जांपल ATK Fun, Logitech Superlight 2 और क्रियो का Icarus, ये चारों माउस सेम स्विच यूज़ कर रहे हैं, यानी ओमरॉन के ऑप्टिकल स्विच यूज़ कर रहे हैं एंड चारों का फील बिल्कुल अलग अलग है बिकॉज वो अलग अलग टाइप का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट फील पता है किसका है? वो है इस WL माउस का। देयर इज नो लूजनेस यार, ये बिल्कुल 1-to-1 फीडबैक आपको मिलता है। जैसे आप प्रेस करें वहाँ पे एक क्लिक मिलता है, बहुत ही टैक्टाइल फीडबैक है एंड प्रोबेबली मतलब मेरे ख्याल से आज तक के सबसे बेस्ट माउस क्लिक्स है जो मैंने यूज़ किए हैं। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि पिछले कुछ सालों में गेमिंग माउस में 2 किस्म के चेंज हुए। पहली चीज़, माउस वगैरह बहुत ज़्यादा सिंपल होने शुरू हो गए। यहाँ पे कोई RGB वगैरह नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मटीरियल्स नहीं, मतलब आप रबर के साथ प्लास्टिक के साथ मेटल नहीं मिक्स करें, एग्रेसिव नहीं करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिज़ाइन एलिमेंट हमेशा होना चाहिए मटीरियल या टेक्सचर्स वगैरह के मामले में। एंड WL माउस के साथ एटलीस्ट जो भी इनके मॉडल्स है सब में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, वो इनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल इस माउस का नाम है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, WL माउस स्वॉर्ड X। इनकी पैकेजिंग से लेके इनके डोंगल तक, इनके माउस के ऊपर बने डिज़ाइन पे हर जगह वो थीम मौजूद है। यहाँ पे आपको ऊपर एक स्वॉर्ड मिलता है, लेफ्ट साइड पे स्वॉर्ड है, राइट साइड पे स्वॉर्ड है, नीचे स्वॉर्ड आपको दिखता है। इनफैक्ट इसकी PCB भी एक स्वॉर्ड है। कोई रीज़न नहीं है ऐसा कुछ करने का, लेकिन ये छोटी छोटी टचेस आपके प्रोडक्ट को, आपके फॉर एग्जांपल एक महंगे प्रोडक्ट को अलग बनाती है। आप इनकी वेबसाइट खोल के देखो, जो कलर ऑप्शंस मौजूद है हर मॉडल के लिए इनके, वो बहुत यूनिक है। मतलब बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह है। मैं ज़रूर विश करूँगा कि कंपनीज और भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। ये मे बी सबके टेस्ट का ना हो, फॉर एग्जाम्पल स्वॉर्ड वगैरह कुछ लोगों के लिए मे बी बचकाना हो, बट मेरे ख्याल से दिस इज़ अ नाइस वे मूविंग फॉरवर्ड। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर्स, डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल फाइनल माउस काफ़ी फेमस है अपने वो बहुत ही क्लासिक ग्रीक स्टाइल के डिज़ाइन वगैरह के लिए। मैं ज़रूर विश करूँगा ऐसे हमें और भी डिज़ाइंस मिले आगे। अगर मैं परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करूँ, यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी गई बिकॉज ऑब्वियसली महंगा माउस है। ये ऑलमोस्ट $150 $160 का माउस है। ये है पिक्सार्ट का 3950 HS, यानी सबसे हाईएस्ट एंड वेरिएंट जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 42,000 DPI तक जा सकता है। इसमें 0.7 mm के लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस से शुरू होता है। ट्रैकिंग स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, सब कुछ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है। ये 2024 है। यहाँ पे और एक अननेसेसरी फीचर भी चाहिए, वो है 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट। यू डोंट एक्चुअली नीड 8000 हर्ट्ज, मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन 4000 एंड 8000। मेरे ख्याल से दिस इज ऑलवेज गुड टू हैव बट नॉट नेसेसरी। बाकी पिछले 1-2 सालों में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है गेमिंग माउस वगैरह के मामले में, मेरे ख्याल से वो है माउस का वेट। फॉर एग्जांपल मैंने लॉजिटेक के ना जी सीरीज के माउस के साथ शुरुआत की थी, वो बड़ा माउस था, कुछ 118 ग्राम का माउस था। 85 ग्राम पे आया, फिर धीरे धीरे 70 ग्राम्स हुआ। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुई मैंने ये रियलाइज़ किया कि जितना वेट कम है उतना अच्छा, एटलीस्ट मेरे लिए। मैं मतलब अभी ये 39 ग्राम का माउस यूज़ कर चुका हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट एक बार 30 ग्राम का माउस यूज़ करके देखूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या लिमिट है मेरे हाथों की जहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे ख्याल से एक हल्का वेट, एक हल्का गेमिंग माउस सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं है नेसेसरी, आपके हाथों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हल्के गेमिंग माउस को कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है। आप अपने रिस्ट पे कम स्ट्रेन डालते हैं, ईजिली बहुत ही रिलैक्स तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको जान नहीं लगानी पड़ती, विच इज़ इन द लॉन्ग रन अगर आप 16 घंटे एक दिन का यूज़ करें माउस को, इट मेक्स अ डिफरेंस। एंड आई नो कुछ लोगों के लिए हल्के माउस को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑल आई कैन से इज थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप यूज टू हो जाते हैं। तो ये जो WL माउस स्वॉर्ड X है, ये बहुत हल्का माउस नहीं, कोई लाइट वेट कैटेगरी में कोई विनर नहीं बनने वाला, बिकॉज इसका जो वेट है ये 47 ग्राम्स है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है जब हमारे टेबल पे 39 ग्राम्स का माउस है। ये एक एर्गोनॉमिक माउस है, राइट। ये कोई सिमेट्रिकल माउस नहीं है, ये छोटा माउस नहीं है, एक अच्छे खासे साइज का बड़ा माउस है। एंड उस साइज के साथ एक 47 ग्राम का माउस
जो मैग्नीशियम का बनाओ जिसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, वो एक अपने आप में अच्छी बात है। आई थिंक एनीथिंग अंडर 60 ग्राम इज मोर देन फाइन। इन लाइट वेट माउस के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं बटन्स वगैरह कम होने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली WL माउस ने इसका एक सोल्यूशन क्या निकाला है कि इसका जो डोंगल है, डोंगल के ऊपर आपको बटन्स मिलते हैं। आप उस पर डोंगल पे है ना DPI चेंज तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप पोलिंग रेट भी चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट लिफ्ट आउट डिस्टेंस भी आप उस डोंगल पे चेंज कर सकते हैं। एंड उस डोंगल के जो बटन्स है आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, विच इज़ अमेजिंग। उसके आप RGB वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो डोंगल है ना, वहाँ भी इन्होंने ध्यान दिया है। एंड आई थिंक किसी भी वायरलेस माउस के लिए उसका डोंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ वैसी इंप्लीमेंटेशन और भी दूसरे माउस में हो, और भी ज़्यादा लाइक ऑप्शंस हो जहाँ पे ऐसी चीज़ हो। सो ये तो कुछ ऐसे फीचर्स जो मैं ज़रूर विश करता हूँ हमारे लाइक धीरे धीरे सस्ते सस्ते माउस में भी आना शुरू हो। मैं चाहता हूँ कि आप जब 2000 रुपये का अगला माउस खरीदने जाए ना, तो वहाँ पे आपको ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिले, आपको एक हल्का वेट मिले, आपको लेट्स से ऑप्टिकल स्विचेस वगैरह मिले, धीरे धीरे वैसा हो जाए। मैग्नीशियम ऐड ऑन में भी 2 साल अभी भी लग सकते हैं ना, शायद ना 5000 रुपये के नीचे आने में, लेकिन विश करने में क्या जाता है। लेकिन एक दो चीज़ें ज़रूर मैं चाहता हूँ कि दूसरे माउस में ना हो, वो है इसके कुछ एक दो प्रॉब्लम्स। पहली चीज़, इसमें एक लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का इशू है। इट्स अ बग राइट नाउ कि इसका जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया 0.7 मिलीमीटर से शुरू होता है, तो उसकी वजह से कुछ माउस में ठीक से ट्रैक नहीं कर रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हर माउस में ट्रैक करे, मुझे लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस 2 मिलीमीटर पे सेट करना पड़ता है। अगर बाय चांस आपके पास ऐसा माउस पड़ा जहाँ पे 2 मिलीमीटर पे भी ये माउस काम नहीं कर रहा, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, इसका प्राइस। जैसे मैंने बताया, मैं फ्यूचर में ये भी चाहता हूँ कि अच्छे माउस सस्ते हो, जो ऑलरेडी हो रहे, लेकिन और भी सस्ते हो। इतने $150 मुझे खर्च ना करना पड़े, मुझे 12-13 हज़ार रुपये खर्चना ना पड़े। तो ऐसे फीचर्स और सस्ते हो जाए तो बेटर रहेगा। एंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया भी एक प्रॉब्लम है। जो भी ऐसे हाई एंड फीचर्स वाली कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल WL माउस, एंड गेम गियर या फिर लेट्स से पल्सर वगैरह, इनकी अवेलेबिलिटी सबसे कॉमन नहीं है। मतलब आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिशियल नहीं मिलता, या लेट्स से थोड़े छोटे छोटे मार्केट प्लेसेस से मिलता है। तो उसका रीज़न ये है कि देयर इज़ नो डिमांड फॉर इट। अगर आप लोग डिमांड नहीं करेंगे तो कोई यहाँ लाने भी नहीं वाला इन माउस को, ऐसे फीचर्स को डेवलप भी नहीं करने वाला इंडिया के लिए। तो जब आप डिमांड करेंगे तो चीज़ें आएंगी। प्रॉब्लम है जो चाहता हूँ कि धीरे धीरे कम हो जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी आपके थॉट्स हो इस वीडियो के बारे में, इस माउस के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।